दिल्ली हो या मुंबई हो या गुजरात हो, ज़्यादातर काम करने वाला व्यक्ति या तो उत्तर प्रदेश का होता है या तो बिहार का होता है। आज से लगभग 5 साल पहले जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले पति पत्नी जाते हैं काम करने के लिए गुजरात के सूरत ज़िले में, और अभी 1 महीना पहले उस पति पत्नी के साथ ऐसी घटना घटती है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। आखिर क्या हुआ था मामला पति पत्नी के बीच में, वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएँ। ये सच्ची घटना चालू होती है गुजरात का एक ज़िला है सूरत, और सूरत के पास ही एक थाना है जिसका नाम है पूर्णा थाना, और उसी के अंतर्गत एक कॉलोनी है जिसका नाम है गीता नगर कॉलोनी। और उस कॉलोनी के कुछ ही दूर पर एक फैक्ट्री है जो कि वह फैक्ट्री है लेस पट्टी की, और ज़्यादातर इसमें काम करने वाले व्यक्ति उत्तर प्रदेश या तो बिहार के हैं। यहीं इसी कॉलोनी में रहने वाला एक व्यक्ति जो कि आज से लगभग 5 साल पहले उत्तर प्रदेश से आया था सूरत में, और इसी कंपनी में काम करता था, और इसी गीतानगर कॉलोनी में वह अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। तभी एक तारीख आती है 13 फरवरी 2025, जो कि वह कंपनी से काम करके आता है 8 बजे, और जो कि उसकी पत्नी ने खाना बनाया था। दोनों खाना खाने के बाद तीसरे फ्लोर पर जानी यहाँ पर उनका कमरा था, अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अब रात के तकरीबन 3:30 बजे का सुबह का समय था, और तभी 2 शख्स उनके तीसरे फ्लोर पर पहुंचते हैं और बाहर से खटखटाने लगते हैं। तभी युवक जो कि अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, वह तुरंत ही दरवाजे के पास पहुंचता है और पूछता है, आप लोग कौन हो? तभी बाहर वाला शख्स कहता है कि हम लोग पुलिस से हैं और हमें तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है। एक चोर जो कि इधर भागा है, क्या पता तुम्हारे घर पे तो नहीं है। तभी वह शख्स अपना दरवाज़ा खोलता है। तभी फ़ौरन ही 3 युवक उसके कमरे में दाखिल होते हैं, और वह युवक को समझ पाता। तभी तीनों मिलकर उसको पकड़ते हैं, उसके पैर हाथ बांध देते हैं, उसके घर से 30,000 रुपये लूटते हैं, और उसके बाद ही एक चांदी का ब्रेसलेट रखा था वह भी उठा लेते हैं। और तभी पत्नी विरोध जताती है। तभी तीनों पकड़कर उसकी पत्नी को छत के ऊपर ले जाते हैं, और बारी बारी से तीनों मिलकर रेप करते हैं, और जब तक उनका मन करता है तब तक। जब उनका मन भर जाता है उसके बाद उसकी पत्नी को छत पर छोड़ के और उसके पति के पास आते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने यह सारी जानकारी पुलिस को दी, अगर किसी व्यक्ति को बताया, तो हम लोग तुम लोगों को जान से मार देंगे। इसके बाद 5 बजे के तकरीबन वो तीनों फरार हो जाते हैं, और उन तीनों ने अपना मुंह रुमाल से ढक रखा था और उनकी पहचान करना मुश्किल था। अब जैसे ही आधे घंटे बाद पत्नी रोते हुए छत से अपने कमरे में आती, अपने पति को देखती है कि उसके पैर हाथ बंधे हैं, और वह फ़ौरन ही अपने पति के पैर हाथ खोलती है और कहती है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और मेरी इज्जत इन तीनों ने लूट ली है। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूँ। अब पति भी अपनी पत्नी को देखकर रोने लगता है, कहता है, जीते जी मैंने अपने सामने तुम्हारी इज्जत लुटवा दी है, अब मेरा इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। तभी पति पत्नी मिलकर सोचते हैं अब क्या करें, या तो वह अपने घर लौट जाए, मगर घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे कि उसने अपनी ही पत्नी का 3 लोगों के सामने रेप होते हुए देखा है। आखिर गांव के समाज के लोग क्या कहेंगे। अब पति पत्नी हिम्मत बांधते हैं और पहुंचते हैं जिनके घर के ही कुछ किलोमीटर दूर पर थाना था, पूर्णा थाना में, और पुलिस वालों के पास जाते हैं। और जैसे ही पुलिस वाले उन पुरुष और महिला को देखते हैं, पूछते हैं क्या बात है, आप लोग इतनी सुबह क्या करने आए, क्या आपका सामान कोई चोरी हुआ है? तभी पति पुलिस वाले को देखकर रोता है और कहता है कि साहब, मेरी पत्नी की 3 लोगों ने इज्जत लूट ली है, अब मैं जीना नहीं चाहता। पुलिस वाले पूछते क्या हुआ? तभी वह पति बताता है कि रात के करीब 3:30 बजे
3 युवक जो कि मेरे दरवाजे के बाहर खटखटाते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ आप लोग कौन हैं, तो वह कहते हैं कि मैं पुलिस से हूँ और एक आदमी जो कि तुम्हारी घर की तरफ भागा है, हम उसी को ढूंढने आए हैं। जैसे ही हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं वह तीनों टूट पड़ते हैं और मेरे को बांध देते हैं और मेरी पत्नी को छत के ऊपर ले के जाते हैं, उसके साथ बारी बारी से रेप करते हैं और जो घर पे रखा हुआ 30,000 रुपये था और जो चांदी का ब्रेसलेट था उसको लेकर फरार हो जाते हैं। अब पुलिस ने तीनों अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब इधर पहुंचती है पुलिस उसी गीतानगर कॉलोनी में, हर एक शख्स से पूछताछ करती है और सबका बैकग्राउंड खंगाला जाता है और जो उस कॉलोनी में सीसीटीवी लगे हुए थे सबको खंगाला जाता है और सबकी बारीकी से जांच की जाती है। यहाँ तक कि पुलिस 50 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और पुलिस 4 टीमें गठित करती है। अब पुलिस वालों का सबसे मुख्य उद्देश्य ये था कि आखिर इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया, या पेशावर अपराधी हैं या इन लोगों ने इस महिला की इज्जत लूटने के बहाने से घर में घुसे थे। अब पुलिस की जो मेहनत थी वह रंग लाती है। जो सीसीटीवी फुटेज में तीनों अपराधी कैद होते हैं, जब पुलिस वाले अपने मुखबिर के माध्यम से पता लगाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है यह लोग यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर पर एक गांव है, वहाँ के 2 रहने वाले युवक हैं जिनकी पहचान कपड़ों और फेस के आधार पर की गई है। अब पुलिस वालों के पास जो नाम आता है, पहला नाम था दिनेश और दूसरा नाम था निकुंज और तीसरा नाम अमित। अब पुलिस वाले जो पहला आरोपी था दिनेश उसको हिरासत में लेती है, उससे कड़ाई से पूछताछ करती है, तभी 2 घंटे के अंदर दोनों आरोपी को हिरासत में ले लिया जाता है और पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने उस घर में लूट क्यों की और उस महिला के साथ तुम तीनों ने मिलकर रेप क्यों किया। जो दिनेश है वह एक ऐसा खुलासा करता है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देना था। दिनेश बताता है आज से लगभग 1.5 साल पहले जो कि वह भी गीतानगर कॉलोनी में रहता था और वहाँ पर जो कंपनी थी लेसा पट्टी कंपनी में काम करता था और जो उस महिला का पति था दोनों साथ में वहीं काम किया करते थे। इसी दरमियान वह दिनेश उस महिला के घर जाता था और घर जाते जाते वह एक तरफा उस महिला से क्या प्यार कर बैठा और वह अपना प्यार उस महिला के सामने बयान नहीं किया और उसके बाद वह वहाँ गीतानगर से किराए का कमरा छोड़ देता है और दूसरी जगह रहने लगता है और जहाँ वो कंपनी में काम कर रहा था वहाँ भी वह छोड़ देता है। तभी तीनों मिलकर कुछ दिन पहले ही शराब पी रहे थे। शराब पीने के पश्चात ही दिनेश को याद आता है उस महिला की खूबसूरती और उसको वह चाहता है कि वह अपनी बाहों में ले और उसके साथ प्यार करे, मगर वह महिला तैयार नहीं थी तो वह करता तो क्या करता। तभी वह अपने दोनों दोस्तों को लेता है, बताता है कि एक घर में लूट करनी है और उसके बाद जो पैसा मिलेगा उसमें हम लोग मौज मस्ती करेंगे। अब जो दिनेश था और जो उसका दोस्त था निकुंज और अमित तीनों मिलकर 2 दोस्त पहले 2 दिन पहले रैकी करते हैं कि उसका पति कब आता है कब जाता है, ये लोग कितने बजे सोते हैं। और उस जहां गीतानगर कॉलोनी में वह परिवार रहता था वहां पर 30% आबादी थी और रात में जब कंपनी चलती थोड़ा शोर शराबा भी होता था। जब इन तीनों ने इस घटना को अंजाम दिया तो वहाँ यह कहा जाता है शोर शराबा की वजह से बाकी लोगों को आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, इसीलिए उन लोगों के हौसले बुलंद थे और उन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। तभी जो दिनेश था वह दोनों दोस्तों के लिए लेकर पहुंचता है उसके घर में और रात का समय था तो उन लोगों ने सोचा कि अगर ऐसे दरवाज़ा अंदर से लॉक रहेगा तो हम लोग जा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई कि हम लोग पुलिस से बताएंगे दरवाज़ा खुलेगा, इसके बाद हम लोग वहाँ घर से लूटपाट करेंगे, उस महिला के साथ जो मेरी प्यास है वह मैं बुझा लूँगा, उसके साथ रेप करूँगा। यहाँ तक कि दोनों आरोपियों ने और रेप किया और फिर जब पुलिस ने और सख्ती से पूछताछ की तो पता चला उन लोगों ने पैसे भी उस घर से चुराए थे वह भी बरामद हुए हैं और जो ब्रेसलेट था वो भी पकड़ा गया। अब पुलिस ने उस आरोपियों के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल की है और उन तीनों को जेल भेज दिया गया है। और आपका इस कहानी के माध्यम से कुछ भी सुझाव हो तो इन आरोपियों को कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक इतना बड़ा विश्वासघात किया है जो कि अपने ही काम करने वाले साथ दोस्त की उसकी पत्नी से रेप किया, वो भी इतना ही नहीं उसके घर से लूटपाट भी की। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है कि रात के समय कोई भी आए दरवाज़ा खोले ही नहीं और प्लस अगर कोई जानने वाला व्यक्ति हो पहले उससे फ़ोन से बात कर ले तब खोलें। जय हिंद, जय भारत।